आ गए बाबू। आइए आइए सब। आवाज़ आ रही सबको क्लियर? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तब क्लास शुरू करते हैं अब हम लोग। बाकी लोग को भी बोल दीजिए, बाकी लोग जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाए। आगे आ जाओ, आगे आगे बैठो, तुम पीछे बैठे हो। आइए आइए बैठिए, जल्दी बैठिए। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। फर्स्ट लाइव क्लास ऑफ दिस चैनल। हाँ, सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं बताइए, यस लिख कर भेजिए। तो क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके ओके। हिंदी मीडियम के भी हैं इसमें? आप हैं? और बाकी लोग कहाँ हैं? अब आप लोग को आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो भी क्लियर ही जा रहा होगा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन। सेल, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। सेल है क्या, पहले ये समझिए। सेल की सेल पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो पहले जानिए कि सेल जो है हमारे बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा। इसका डिफिनेशन क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यही होता है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। मतलब हमारे जीवन की ये क्या है, इकाई है। अब इसकी क्या है, अब देखिए जब भी आप पढ़ते हैं ना,
आपको पता ही नहीं चलता है कि सेल है क्या, बस आप ऐसे रट्टा मारते जा रहे हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी ये है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक, तो सेल कितने टाइप के होते हैं? तो सेल टोटल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एनिमल सेल, दूसरा होता है आपका प्लांट सेल। ठीक है, इसको हिंदी में पादप कहते हैं, पादप कोशिका, इसको कहते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये किसी भी जंतु कोशिका आपको लंबे आकार का हो सकता है, गोल आकार का हो सकता है, किसी भी आकार का ये हो सकता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डीप चलना पड़ेगा, आपको समझा रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए जंतु कोशिका अक्सर ये अंडाकार शेप में रहती है, और जो आपका पादप कोशिका है अक्सर ये रेक्टेंगल या चौकोर शेप में होती है। अब इसके बारे में समझिए, कोशिका है क्या। तो जैसे मान लीजिए घर है, तो घर बनाने में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा इकाई किसका है? ठीक, माय नेम इज बागीश। ठीक है, तो बागीश मिश्रा आते हैं बाबू आगे, समझिए। इसमें सबसे छोटी कोशिका क्या है कि हमारे बॉडी में, अब हमारी बॉडी में सबसे छोटी कोशिका देखने कहाँ मिलेगा आपको? नहीं देखो कभी, सोचे भी नहीं, कैसे पता? तो समझिए, घर बनाने में सबसे छोटा चीज का क्या जरूरत पड़ता है? ईंट का। ठीक, अगर ईंट मिलेगा तो ईंट का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को तुम क्या कहोगे? तो इस ईंट से मिलकर जो ग्रुप बनेगा उसको कहोगे दीवार। छोटे छोटे ईंट इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीवार। और 4 दीवारों से मिलाकर क्या बनाएंगे? अब ये घर बनेगा, समझो। ठीक, दीवार, दीवार के बाद क्या होता है कि दीवार से मिलकर बनता है कमरा। क्या बनता है? कमरा। कमरे से मिलाकर बनता है आपका घर। क्या बनता है? घर। उसी तरीके से क्या है कि हमारे जीवन का जो सेल है, तो सेल भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो सेल में सबसे छोटी इकाई कोई गिना जाता है तो वो गिना जाता है सेल को। कारण क्या है? सबसे बिल्कुल जैसे ईंट है कि एक ईंट निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे ईंटों को आप इकट्ठा करेंगे तो पूरी दीवार बन जाती है। ठीक, दीवारों से मिलाकर रूम बनता है, रूम से मिलाकर घर बनता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में सेल से मिलाकर टिश्यू बनते हैं। हिंदी में इसको उत्तक कहते हैं, इसको कोशिका। अब समझिए, कोशिका हो गया, और टिश्यू से मिलाकर हमारे अंग अंग बनते हैं। सेल, बॉडी, सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन ना, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन का हिंदी में लिखते हैं अंग। ठीक, अंग बनते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। अब पहले समझिए, ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या बनता है कि हमारा बॉडी, फिर लास्ट में हमारा शरीर बनता है। ठीक, अब देखिए, ये सब अपने आप में, तो इसको एक लाइन लिखा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट का मतलब ये अपने आप में वो सारा कार्य करेगा जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि एक सेल का फिगर हम लोग बना कर रखे हैं। इसमें ये वाला आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। ठीक, अब इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, अब देखिए इसके बीच में क्या रहता है? इसके बीच में रहेगा आपका न्यूक्लियस। क्या रहता है? न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो प्लांट सेल का है वो कहीं साइड साइड की तरफ होता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इसका न्यूक्लियस। ठीक, इसका न्यूक्लियस हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस, इन सब का काम क्या होता है? तो बिल्कुल हम लोग इजी भाषा में पहले अपने भाषा में समझेंगे। हमारी बॉडी में अगर आपको देखना है कि सेल कहाँ है, तो आप ध्यान से देखिए, अपने हथेली पे एक एक रेशा दिखाई दे रहा होगा। कभी फिंगर लगाए हो तो देखो रेशा दिखाई देता है। एक ठो रेशा निकालोगे ना, वो एक ठो सेल रहेगा। ठीक, चिकन खाओ, चिकन, चिकन तो खाओगे ना, तो चिकन खाने के बाद एक एक रेशा दिखाई देता होगा जब चिकन में, तो जो रेशा निकलता है वो तुम्हारा क्या, उसको और तोड़ोगे तो और पतला निकलेगा। ठीक, तो उसमें से बिल्कुल पतला वाला जो हिस्सा निकलेगा वो तुम्हारा क्या हो गया वो। अब सोचो, उसको इकट्ठा किए तो एक नई चमड़ी बन गई। ठीक, वो बन गया टिश्यू।
ठीक। अब वो टिश्यूओं से मिलकर एक-एक अंग बन गया। अंग में क्या? किडनी, फेफड़ा, लीवर, हार्ट, ठीक? एक-एक अंग बन गया। अब इन अंगों को एक जगह सजा दिया गया, एक जगह अरेंज कर दिया गया, तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। बात समझ आ रही है? पहले सेल, सेल से क्या हो गया कि सेल से बनेगा टिश्यू। तो एक-एक सेल जोड़े हो तो एक चमड़ी बन गई है। अब सारा चमड़ी इकट्ठा करके तुम्हारा क्या बन गया है? एक अंग बन गया है। अंग में क्या बन जाएगा तुम्हारा? ऑर्गन में किडनी हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है? सब के सब अंग है तो है, ठीक? फेफड़ा, ये सब अंग ही बने हैं। तो ये इसके टिश्यू से मिलकर क्या बन गया? अंग। अब क्या है कि सबका अपना-अपना काम करने का तरीका है। किडनी अपने तरीके से काम करता है, ठीक? लीवर अपने तरीके से काम करता है। तो ऑर्गन सिस्टम, ये सभी सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो हमारा बॉडी क्या सर्वाइव करता है कि नहीं करता है? तो हमारा बॉडी सर्वाइव करेगा, खाना-पीना खाएँगे, वो सभी कुछ क्या होगा? सब के सब पचेगा या फिर जो भी कुछ एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस में आपका प्लांट में भी है, ठीक? इसका देखना तो क्या, कभी दातुन किए हो? तो दातुन करोगे तो उसमें पतले-पतले रेशे निकलते हैं। उनका मान लो कि वो एक सेल है, ठीक? अब उसको जोड़ोगे तो एक तुम्हारा आराम से चिपड़ी का आ जाएगा, जैसे बोलते हैं, ठीक? अब वो इकट्ठा होकर पूरा गठीला हो जाएगा, ठीक? कभी सड़ा हुआ देखो, जब कूटो-वूटो तो एक-एक रेशा-रेशा बाहर निकलता है। आ जाओ, ठीक? एक-एक रेशा-रेशा बाहर निकलता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसी को बोलते हैं सेल। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे बॉडी में जो सेल है कितने से मिलकर ये बना हुआ है? तो हमारे बॉडी में लगभग, नहीं भी तो लगभग बता चुके हैं, 5000 बिलियन। ये लगभग है, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट ये लगभग हमारे बॉडी इन छोटे-छोटे सेलों से मिलाकर 5000 बिलियन सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। 5000 बिलियन सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। एक-एक अंग बना हुआ है और सब अंगवा मिलके काम करेगा, तब ना तुम बाबू सर्वाइव करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक? तो एक-एक अंग मिलकर काम करेगा। मान लो किसी का किडनी नहीं काम किया, जी जाएगा वो? कुछ दिन में तुरंत टिकट कैंसिल, ठीक है? तो आ गया समझ में? तो 5000 बिलियन सेल से मिलकर बना है। अब यहाँ पे बात आई कि ठीक है, 5000 बिलियन सेल से मिलकर बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई इसको ढूँढता ही, ठीक? अब इसको ढूँढने के बाद क्या होता है कि अब इसको खोजा किसने कि कौन सेल है? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन से ईयर में? 1665। 1665 में, 1665 में इन्होंने खोजा। लेकिन ये जब खोजे थे उस समय एक कॉर्क का खोजे थे, मृत, ये डेड सेल को खोजे थे। अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन नहीं, जब रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस खोजा बनी, ठीक है, केंद्रक का, समझिए। सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने डेड सेल को खोजा था। किसको? डेड सेल को, मृत कोशिका को, हिंदी में इसको मृत कोशिका कहते हैं। डेड सेल को खोजे थे। अब डेड सेल कहाँ मिलेगा? हम लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, देखो हम बता रहे हैं, ठीक। प्लांट में कहाँ मिल जाएगा? प्लांट कोनो है, कोनो पेड़ है, ऊपर पपड़ी रहती है, जो पपड़ियाँ निकालोगे तो उसमें पानी वानी कुछ नहीं रहता, सूखा रहता है वो डेड है, वो खत्म है, मर गया है। जब पपड़िया उचार लोगे अंदर ठंडा हल्का गीला गीला फील होता है, देखे हो, ठीक। तो वो जिंदा सेल रहता है, बात है इसमें। अब हम लोगों में डेड सेल कहाँ होता है? कहीं चोट वोट लग गया, फोड़ा निकल गया। अब फोड़ा निकल गया तो देखोगे फोड़ा से जब ठीक होता है तो ऊपर पपड़ी जम जाती है, उसको उचाड़ने पे, उसको मसलने पर दर्द वर्द नहीं करता है, उसी को बोलते हैं डेड सेल। आ रहा खोपड़ी में, ठीक। अब क्या है कि उसी को बोलते हैं डेड सेल। अब इसमें रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट हॉक दो लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक और हॉक दो लोग हैं। तो अब इसमें इन्होंने डेड सेल तो खोज दिया। अब डेड सेल को खोजा क्या, जब उन्होंने परीक्षण करना शुरू किया और इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। अपने माइक्रोस्कोप से अब जितना उसको देखते गए, जूम करते गए, देखते गए, जूम करने के बाद तो वहां पर पता क्या चला कि ये और जाली जाली स्ट्रक्चर का मिल रहा है, ऐसे मधुमक्खी का छाता की तरह मिल रहा है, बिल्कुल मधुमक्खी के छाता की तरह, हनी बीज की तरह मिलता जा रहा है। इसको और देखते गए और देखते गए,
तो कहे अरे तेरी की, ये तो सेल है। उनके जुबान से पहली बार वही एक शब्द निकला। इन्होंने एक खाने को उठाकर, एक खाना उठाया और बोला कि वो ये क्या है, सेल है। तो वहीं से ये सेल का नाम चलना शुरू हुआ। तो पहली बार सेल चैप्टर किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। क्लियर है, सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक। जिंदा सेल को हॉक, ठीक है, हुक के बाद हॉक, या बस हॉक याद रखो, ज्यादा नहीं, हॉक। तो रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक, और हॉक की जगह हॉक कर दो, रॉबर्ट नहीं है, लिवन हॉक है वो, अलग है वो, ठीक। तो वो उन्होंने खोया था जिंदा सेल को। अब बात समझिए, इतना डीपली आप लोगों में नहीं पूछता है, समझिए पहले। अब ये समझ में आया सेल। अब छोटा छोटा सेल इकट्ठा कर दोगे, छोटा छोटा सेल, तो पूरा एक तुम्हारा क्या बन जाएगा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देगा कि नहीं देखा। क्लियर है, ठीक। अगर तुमको सेल देखना भी है कि हाँ एक ठो सेल कहाँ है, तो प्याज का छिलका वाली होता है, ऊपर एक पतला सा परत रहता है, देखिए सफेद का जलिया, ठीक है। उसमें सेफरिंग करके डाल दो, केमिकल मिला दो, मतलब थोड़ा सा समझो, नहीं पता है तो केमिकल डाल दो। अब देखोगे एकदम ध्यान से माइक्रोस्कोप, तो एकदम सेल तुमको एकदम चार चार खाने गोल 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 दिखाई देगा, जैसे भी एक एक सेल तुमको दिखाई देगा उसमें। वैसे कहाँ दिखेगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा, ठीक। आ रहा समझ में। अब देखिए, अब जरूरत क्या पड़ी, तो इन कोशिका सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना, याद रहेगा। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। कब खोया था, 1665 में। अब देखिए 1665 में खोया तो ठीक है, आगे चलकर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए और भी चीजें ऐसे मिलती गई। अब देखिए इसके बाद रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक अब हमारे घर है, तो हमारे घर में खाना बनाने के लिए, कोई भी चीज काम करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, तो पानी की, ठीक, पानी की। इसी तरह ये जो सेल है, ये सेल अपने आप में, इसको यूनिट क्यों कहते हैं, इसको हिंदी में इकाई कहते हैं, ठीक। इसलिए कहते हैं, अब देखो कहीं सुने होगे, इस कंपनी का यूनिट यहाँ लगा है, उस कंपनी का यूनिट यहाँ लगा है। तो यूनिट का मतलब क्या, वो अपने आप में वो सारा काम करने योग्य है, उसी को बोलते हैं यूनिट। आ रहा समझ में, उसी को बोलते हैं यूनिट। अब देखिए इकाई का मतलब, ये आपका पाचन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारा काम ये ऑटोमेटिक कर सकता है, अपना खुद का भोजन भी बना सकता है, अपने आप को मार भी सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है, ये सारा काम करेगा। कैसे करेगा समझिए। सबसे पहले आपके किस घर में किसकी जरूरत है, आप पानी की जरूरत है, और इस सेल में, दोनों के सेल में भी जरूरत है आपको वाटर की। तो वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब इसको हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, ठीक। अब देखिए गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी यही नहीं, जितना खाना पीना जो भी कुछ है, बनाने बनाने का काम धाम है, इस सब के सब पहुंचाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का है। अब सबसे मेन काम क्या है, कि जहां तहां से क्या करेगा, पानी इकट्ठा करेगा। अब पानी तुम्हारे घर में आ रहा है, अब कहाँ से सप्लाई से आ रहा है, पानी आ रहा है, कहाँ पहुंच रहा हो, घर, रूम में, किचन में पहुंच रहा है, घर में पहुंच रहा है। घर में तुम डब्बा रखे हो, क्या करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, कि पनिया का वो कम पड़ गया तो डब्बा में से काम चल जाएगा। यो रखे हैं सब, यही सब का स्टोर है। इन सब के स्टोर का नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है, इन सब का नाम है वैक्यूल्स। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, कि इसमें बड़ा वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना बड़ा होता है, ठीक। इसलिए अब वैक्यूल्स, इसमें क्या स्टोर होता है, वाटर, क्या होता है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स है, इसको हिंदी में रितिकता कहते हैं, ठीक। हाँ हिंदी में थोड़ा तकलीफ है ना हमको, रितिकता कहते हैं, समझिए। वैक्यूल्स, ये पानी ले आया, पानी बाहर से आया, घर में आया तो स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद अब तुम किचन में रख लियो बाबू, तो ये बताओ खाना पीना बनेगा कि नहीं बनेगा, आ रहा है ना समझे, ठीक। खाना पीना बनेगा ही, तो पानी लाने का काम किसका हो गया, गोल्जी बॉडी का। उसके बाद स्टोरेज का काम किसका हो गया, वैक्यूल्स का, किसका हो गया, वैक्यूल्स का हो गया। अब देखिए पनिया स्टोरेज, तो पानी का बड़ा टंकी किसके पास, अब ये पता कैसे चलेगा, तो तुम देखे होगे, प्लांट का कोनो छिलका छीलो, छोटा प्लांट कोनो निकालो, ऐसे मसलोगे तब वो पानी निकलेगा, ठीक है। छीलोगे, अगर कोनो बड़ा पेड़ तुम उस पर का पपड़िया नोच दीजिए, तो
टच करोगे तो ठंडा ठंडा फील होगा, मतलब पानी है। ठीक, कभी दातुन तुन किए हो तो कच्चा दातुन तोड़ के ले आओ तो पानी निकलता है उसमें से, आ रहा समझ में। इसका मतलब ये है कि उसमें वैक्यूल्स क्या है, बहुत बड़ा है। हम लोग का कोनो चमड़िया चूसे को पानी निकलेगा उसमें, नहीं ना। ठीक, नहीं तो कौन एक झापड़ मार दे, मान लो कि यहीं पे पूरा पानी पानी हो गया। ठीक, तो हम लोगों में अब इसमें वैक्यूल्स एक ही होता है लेकिन बड़ा होता है। और हम लोग के बॉडी में जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होता है लेकिन छोटे छोटे में कई होते हैं, आ रहा समझ में। ठीक, अब पानी स्टोरेज कर लिए, ये सेल जीवित कैसे रहेगा, इन दोनों सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आ रहा है समझ में। ठीक, तो यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जितना भी ये भोजन पानी लेके आया है, पानी स्टोर किया है, ठीक, तो ये क्या करेगा, भोजन बनाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ऊर्जा तंत्र गृह भी कहते हैं इसको, ऊर्जा गृह भी कहते हैं इसको। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये बताइए खाना कहाँ बनता है हम लोग के घर में, किचन में, किचन में बनता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि किचन में रहकर आप, ये सेल के किचन ऑफ द सेल है, मतलब कि ये सेल का टोटल भोजन कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन बनेगा तभी तो ये सेल जिंदा रहेगा, नहीं तो ये सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, पूरे तरीके से ये खत्म हो जाएगा ये। तो गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, वाटर सप्लाई, मिनरल सप्लाई। ठीक है, सप्लाई करने का काम किसका है, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, या फिर किसका काम है, वैक्यूल्स। अब पानी स्टोर किया तो खाना बनाने का काम किसका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि भोजन बनाएगा, तो भोजन बनाने के बाद रखेगा नहीं ना, हम लोग की मम्मी लोग किचन में खाना बना कर रखी रहती हैं, देती है ना। उसी तरीके से क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अब भोजन क्या करेगा, सप्लाई करने का, लेकिन ये सप्लाई करेगा, जो बनाता है वो ले आता है। मम्मी लोग क्या कहते हैं घरों पे, आया खाना ले आओ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन तो बनाएगा, अब इसमें भोजन बनाने के लिए इसके अंदर चलता है एक क्रेब्स साइकिल, तो थोड़ा सा इसमें समझिए, इसके अंदर चलता है क्रेब साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल हिंदी में इसको क्रेब चक्र कहते हैं। ठीक, अब क्रेब साइकिल चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को असलियत में या फिर ओरिजिनल इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना में, वाटर तो दे दिए, यही बता, तुमको वाटर मिल गया, पानी खाली पनीर से खाना हो जाएगा, चलो भैया के छोड़ दोगे हो जाएगा, वो उबालना पड़ेगा ना उसको। ठीक, तो उसी तरीके से इसके अंदर क्रेब साइकिल चलता है, और क्रेब साइकिल तुम्हारा जो चलता है, उस चलने के बाद उसमें क्या जनरेट करता है, तो एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी, भोजन, वही भोजन कौन से रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में, कौन से रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अब देखिए अभी कैसे करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के रूप में जनरेट करता है। अब ये ग्लूकोज जो भी है, ये कौन है, गोलू गोलू, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बाबू, एटीपी बढ़ाओ अपना, क्या एटीपी कह रहा हूँ क्या, आप बढ़ाइए, उसमें 360 कर लीजिए, आपको वीडियो क्लियर आएगा, वीडियो क्लियर आएगा बाबू। अच्छा गौरव बाबू, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग बाबू। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। ये गोलू गोलू बाबू जो भी हो आप लोग, तो उसको क्या करिए कि आप क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, उसमें 360 कर लीजिए, 360 करिए, आपको क्लियर दिखाई देगा बाबू, समझिए। तो अब ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब कौन से, इसको बनाने के लिए गैस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। इसका गैस क्या है, इसका गैस है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो कौन साइकिल चलाएगा, ये क्रेब साइकिल, कौन साइकिल, और क्रेब साइकिल जो चला कर क्या देता है, एटीपी, क्या देता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आ रहा समझ में।
ठीक, ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी में भी वही नाम रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट एडिनोसाइन ये मिलाकर इसको एनर्जी का इसी को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी किस रूप में जनरेट करता है? एटीपी के रूप में। अगर तुम्हारे घर में गैस ना रहे, खाना बना लोगे? तो बॉडी में ऑक्सीजन ना रहे तो तुम्हारा इसी भोजन बनेगा? इसीलिए जब भोजन नहीं बनेगा तो सेल्स थक जाएंगे। बात है समझे? ठीक, तो अब क्या है, ग्लूकोज एनर्जी तुमको कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे देता है? तो क्रेब साइकिल चलाकर। क्रेब साइकिल चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अब कोई पूछ लिया एनर्जी कौन से रूप में दे रहा है, तो बोलो एटीपी के रूप में। कौन से रूप में? एटीपी के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? एटीपी के रूप में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 क्या होता है? C6H12O6 याद रखना, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप समझिए, समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूलोगे क्या वो जिंदगी में? बोलना ही नहीं देंगे, ऐसे समझा देंगे। देखो इधर, यहाँ तक समझ में आया? अभी बताओ, खाना वाना तुम बढ़िया से खा पी लिए, खाना वाना तुमको मिल गया, तो खाना होने के बाद क्या होता है? ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक। अब बढ़ेगा तो बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ठीक, इसको थोड़ा सा एन लिख दे रहा ताकि न्यूक्लियस पता चलेगा। ये न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, समझिए। अब क्या है कि अब इसके बाद तुम्हारा आता है राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम, नाम तो सुनोगे ना बाबू? राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है? कोई बोलेगा इसमें? बोलिए। राइबोसोम का काम, हिंदी में भी राइबोसोम होता है बनी, ठीक है, राइबोसोम। ठीक, अब देखिए राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है? तो राइबोसोम खाना पीना खाने के बाद ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है ये? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम भी प्रोटीन बनाने का काम करता है, यह तो कोई दिक्कत? अब प्रोटीन बनाने का मतलब क्या होता है? प्रोटीन मतलब समझते क्या हो? विटामिन तो समझते हो। विटामिन किस लिए जरूरत है? विटामिन जो है हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। विटामिन ए की कमी तो कौन सी बीमारी होता है? वेरी वेरी, ठीक है, ये नहीं होता है। अब देखिए, उसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? जो भी है, विटामिन सी, विटामिन ए, जितना भी विटामिन है वो हमारा हमको क्या प्रोवाइड करता है? डिजीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, वो होता है विटामिन। प्रोटीन क्या होता है? हाँ, ग्रोथिंग तो होगा ही होगा, लेकिन प्रोटीन क्या होता है? बोलिए, प्रोटीन आखिर है क्या? नहीं पता? कभी देखो पतले दुबले आदमी को डॉक्टर कह देता है उसको प्रोटीन खिलाइए, प्रोटीन एक्स का डब्बा पिलाइए, प्रोटीन एक्स का डिब्बा आता है, अंडा खिलाइए, मीट मछली खूब खिलाइए, प्रोटीन वाला सामान खिलाइए, चना खिलाइए, राजमा खिलाइए, कहता है ना? प्रोटीन का मतलब मांस, ठीक है, उसके में, ठीक है। प्रोटीन का मतलब आपकी बॉडी में क्या हो जाए? मांस हो जाए। पहले हड्डियां थे, थोड़ा हेल्दी हो जाओगे आप। क्लियर है? ठीक, अब हेल्दी हो जाओगे तो समझिए। तो अब ये राइबोसोम क्या करता है कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। अब ज्यादा प्रोटीन तो राइबोसोम कहाँ पे नहीं रहता है? तो राइबोसोम आपके प्लांट सेल में नहीं रहता है, क्लियर है, और एनिमल सेल में रहता है। खोपड़ी मारा, ठीक। अब देखिए राइबोसोम अगर ज्यादा प्रोटीन बन जाए तब क्या होगा? बोलिए, तो कौन बीमारी होगी और क्या? सिंपल है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या इसको याद रहेगा? अब फिर एक बार स्टार्टिंग से, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? सामान पहुंचाने का काम, सबसे जरूरी चीज वाटर पहुंचाने का काम, याद रहेगा। अब वो पहुंचाएगा तो क्या घर में जाके हिलेगा सब? नहीं ना, ठीक, बाल्टी उल्टी में रखेगा। तो आदमी जो एनिमल है, एनिमल की बाल्टी छोटी छोटी होती है, देखो घर में छोटी छोटी बाल्टी रखे रहते हो। प्लांट का बाल्टी बहुत बड़ा है, वैक्यूल्स है कि नहीं है? वैक्यूल्स बहुत बड़ा है। अब पानी स्टोर कर लेते, खाना बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ट्रिया का है। किसका है? ये गुड़िया देवी टका ताकत, अच्छा ताकत देता है, हाँ ठीक है, ताकत भी देता है, ताकत भी देता है, ठीक है।
गुड़िया देवी गुड मॉर्निंग बाबू। ठीक है। पेशावर यादव 720 पी वाला है। अच्छा 720 पे चल रहा है, 360 कर लीजिए, डेटा बच जाएगा आपका। और ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ ताकत भी तो देता है बाबू, ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है। अगर ये हमारे बॉडी में सही ढंग से काम ना करे तो अभी आप आगे समझेंगे कैसे थकावट होती है, कैसे नींद लगती है आपको। इसको ना करने से क्या क्या चीज़ें होती है समझिए पहले। ये अभी एक सेल के बारे में पढ़ रहा हूँ, 5000 बिलियन सेल में से क्या एक तो कैसे नोचते हो तो कई गो सेल निकल जाता है वहां से। ठीक है, अब समझिए। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में से क्या निकलता है? सामान। यहाँ से क्या निकलेगा? प्रोटीन। क्या निकलेगा? बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, याद रखना इसको। बोलो पहले। ठीक है, प्रोटीन आ रहा समझ में? प्रोटीन। अब देखिए, अब ये क्या है कि सिंथेटिक करने का मतलब सेंट्रोसोम, इसके बाद क्या आता है? सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम जो है आपका क्या करता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। क्या करता है? कहाँ लिख दे? ऊपर लिख दे। सेल डिवीजन क्या करता है? अब सेल डिवीजन का काम ये करता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करेगा। ठीक है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब का, पहले एगो था, एगो से दूगो हुआ, दूगो से चार गो हुआ, चार गो से 16 गो हुआ, 16 से 32, मतलब इसी तरह का कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है। ठीक है, पेशावर यादव थैंक यू थैंक यू, सब्सक्राइब किए हैं, अच्छा है। रीता हाय हेलो। चलिए समझिए इधर। तो यहाँ पे सेल डिवीजन, अब सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करने का काम। अब सेल डिवीजन करने का काम मतलब क्या, कभी देखे होगे, कभी कहीं आते गए चोट लग गया, ठीक, चोट लगा छिला गया। अब छिला गया मान लो तो वहां पर खून निकलवे करेगा, ठीक, निकल गया, चमड़िया ऊपर देखो खुरचा जाता है पूरा, और निकल गया, कट गया कहीं, कहीं कट गया, टूट गया, ठीक। तो जहाँ कट पिट जाएगा मांस पे, तो कहीं भी स्किन पे कट गया, तो कट गया तो उतने दूर का सेल डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब देखे होगे जहाँ छिला वाला जाता है या कट जाता है तो कुछ दिन बाद अपने आप वहाँ पे चमड़ी धीरे धीरे चढ़ जाती है, और चढ़ के पूरा फिर हमारा बॉडी जैसे पहले रहता है वैसा ही हो जाता है। वो कौन करता है इसे भरने का काम? सेंट्रोसोम। कौन करता है? तुमको चोट लग गया, खुरचा गया, कहीं कट पिट गया, तो ये सब कौन करता है? सेंट्रोसोम। कट भी गया, अब देखोगे कभी कभी बहुत अच्छा जगह चोट लग जाता है तो उतने दूर का मांस खत्म हो जाता है, ठीक। तो डॉक्टर पट्टी वट्टी कर देता है, कहता है ले जाओ, अगली बार ना, अगली बार पट्टी खोलेंगे तुम्हारा हम, ठीक। फोड़ा फुंसी हो जाता है, फोड़ा हो जाता है तो देखोगे उधर उधर दाग लगा रहता है, ठीक। धीरे धीरे पपड़ी आती है, पपड़िया उचारते हो तो फिर नीचे देखते हो तो नीचे स्किन आ चुका रहता है। अगर वैसे उचारोगे तो पपड़िया रहेगा, लेकिन जब उचारोगे तो दर्द करेगा, अगर उचार भी तो ब्लड आ जाने लगता है। मतलब कि सेंट्रोसोम पूरे तरीके से उतना दूर का चमड़िया अभी भरा नहीं है। अगर सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करके क्या कर देता, भर देता, तो माय नेम इज उज्जवल। अच्छा उज्जवल बाबू तुम हो, ठीक है। अजहर अंसारी गुड मॉर्निंग बाबू। असद अहमद गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक। ये सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या करता है, मान लो किसी को चोट लग गया है, अब उतने दूर को क्या करेगा, घाव भरने का काम है। तो घाव कैसे भरता है, कहीं घाव अगर लग गया है बहुत अच्छे से तो उतना दूर तक बहुत दर्द भी करेगा। अब इसके आसपास के जो भी सेल हैं पहले से जीवित है ना, और मान लो उतने दूर का न मरा है, बाकी आसपास के तो जीवित हैं ये हैं, तो उसके आसपास के जीवित है, तो ये बताओ अगल बगल में आग लग जाए, कहीं मारपीट हो जाए तो हम लोग जाते नहीं छोड़ाने, ठीक। उसी तरीके से इतना दूर का जब मर जाएगा तो बगलिया वाले सब मिल के क्या कहेंगे, भर दो जल्दी जल्दी भर दो, ये बेचारा मर गया, ठीक है, जल्दी भर दो। अब क्या होता है, तो डॉक्टर दवाई लिखता है उन सबको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। अब क्या करता है, वो धीरे 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 उस चमड़िया कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो फिर जैसे आपका बॉडी था उसी धीरे धीरे आ रहा है समझ में। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन कहाँ से करेगा, जो पहले से सेल प्रेजेंट है, जो जिंदा है, उसी सेल से फिर नया सेल बनाएगा। खोपड़ी मार के नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत भयंकर बीमारी का पैदावार भी है। आ रहा समझ में? जैसे मान लो किसी को चोट लग गया कोहनी में,
गुड मॉर्निंग बाबू, आभास यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब किसी को चोट लग गया, कहीं कट पिट गया, ठीक, अब मान लो वहां पे 10,000 सेल वहां पर डेड कर गए, मान लो वहां पर 10,000 सेल डेड कर गए। अब 10,000 अगर सेल वहां पर डेड कर गए हैं तो वहां पर कितना भराएगा, भाई कितना पैदा करना चाहिए, इसको कितना सेल डिवीजन करना चाहिए, 10,000। फिर से चमड़ी जैसे के तैसे हो जाएगा, हमारे स्किन जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये किया पगलापन, क्या किया, 10,000 के जगह मान लो 11,000 करता तब कोई दिक्कत नहीं था, 15,000 करता दिक्कत, लेकिन कर दिया 1,00,000, 50,000। अब इसका 5 गुना हो गया, 5,50,000 कर दिया, 1,00,000 कर दिया। अब 1,00,000 करने का मतलब ये हो गया कि इसका 10 गुना, इसका 5 गुना, ठीक। तो देखोगे धीरे धीरे स्किनिया वहां वहां पे चमड़िया फूल जाएगा, गांठ बन जाएगा, आ रहा समझ में, वहां पे गांठ बन जाता है। बतिया रहा सब अपने में, देखिए इधर इधर, तो अपने में क्या हो जाता है, वो गांठ बन जाता है। जब अपने में ही गांठ बन जाएगा, जरूरत थी हमको 10,000 का, 11 बनाता तब वो काम चल जाता, ठीक। लेकिन अब 50,000, 1,00,000 वहां पर सेल बना दिया तो जगहिया नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जगह नहीं रहेगा तो उस जगहिया इधर उधर एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। अब करेगा तो धीरे धीरे वो कौन चीज का रूप ले लेता है, तो उसी का नाम हो जाता है कैंसर। क्या नाम हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो कैंसर पैदा करने में भी सबसे बड़ा योगदान किसका है, सेंट्रोसोम का। किसका है, हिंदी में भी सेंट्रोसोम कहते हैं उसको, ठीक। किसका योगदान है, क्यों, क्योंकि अनवांटेड सेल पैदा कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम। अगर जितना उसमें डेथ हुआ था, जितने सेल हमारे मरे थे उसमें चोट लगने के बाद, उतना ही सेल बन जाता तो हमारी बॉडी वेल मेंटेन हो जाती। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि ज्यादा प्रोटीन वगैरह का दवाई वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर हाई एक्टिव हो गया तो सीधा पहुंचा देगा कैंसर के पास। आ रही ना समझ में, ठीक। तो अब देखिए, अब सेंट्रोसोम का समझ में आ गया, ठीक। ये सेंट्रोसोम सबसे तेजी से कहाँ पे बढ़ता है, अगर कहीं चोट लगे तो सबसे तेजी से कहाँ पे सेल डिवीजन करेगा, लीवर। कहाँ पे, लीवर में। अब देखिए लीवर में सबसे फास्ट सेल डिवीजन होगा आपका, बहुत तेजी से, ठीक। तो लीवर राइट साइड के लेफ्ट साइड, दोनों, क्या को लीवर रखे हो तुम, एक ही है ना, तो कौन सा साइड है तुम्हारा, मुकुंद, हाँ लीवर हेड, बिल्कुल गुड, सही बोल रहे बाबू, मुकुंद श्रीवास्तव सही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, शिव कुमार, ठीक। अभिनव मदेशिया, साइंस चल रहा बाबू, साइंस चल रहा है। अभिनव मदेशिया, साइंस चल रहा है, सेल चैप्टर, साइंस चल रहा है बाबू, आप लोग का तो साइंस चल रहा है। मुकुंद श्रीवास्तव, गुड, लीवर हेड, गुड मॉर्निंग बाबू, ठीक है। समझिए, अब ये क्या होता है कि अब सबसे फास्ट तेजी, फास्ट कहाँ पे सेल डिवीजन करेगा, लीवर में। अगर कोई मान लो कि लीवर में चोट लग गया तो सबसे तेजी से रिकवरी कहाँ होगी, लीवर में। लेकिन तुम लोग को पता नहीं होगा कि डॉक्टर लोग या फिर मान लो पुलिस वाले, जो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, वो क्यों कहते हैं हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि सबसे धीरे मतलब सेल डिवीजन होता ही नहीं है, सेल डिवीजन बिल्कुल होता ही नहीं है, कहाँ पे, खोपड़िया में, हेड में, ब्रेन में, ठीक है, वहां पर सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट, जो आदमी है नहीं बनाया कहाँ से, क्लियर है, वहां पे क्या नहीं रहता है, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम वहां पे नहीं है तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, जब सेंट्रोसोम वहां पे नहीं है तो सेल डिवीजन का काम वहां पे, ठीक। स्कूल में आपके टीचर लोग आपके क्वेश्चन आंसर लिखवाए होंगे, तो इसलिए हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवा रहे, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो अगले क्लास में काम आने वाला है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करेगा, फास्ट कहाँ पे करेगा, लीवर में। अब कहाँ पे नहीं करेगा, ब्रेन में। इसीलिए आप सुने होंगे कि किसी को पेट में कोई ट्यूमर हो गया, ठीक, गांठ बन गया, कब सीने में गांठ बन गया,
कभी कहीं गांठ बन गया, तो जितना भी सब गांठ बनने वाला होगा, ट्यूमर वगैरह, कैंसर वगैरह, गांठ बनने का, वो सब ही हेड के नीचे ही होता है। समझ में, जितना भी गांठ बनने का काम होगा सब क्या हेड के नीचे ही वो कार्यक्रम चलता है पूरा। ठीक, हेड के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कौन सेंट्रोसोम भैया नहीं। ठीक, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि अगर चोट लग गया बढ़िया से ब्रेन में, चोट लग गया बढ़िया से अगर ब्रेन में, तो वो तो कहानी खत्म है। कहा कि कितना हो दवाई खिला लो, उसका दिमाग सही होने वाला। क्यों? क्योंकि बनाने वाला आदमी है नहीं है वहां पे। कौन नहीं है वहां पे? सेंट्रोसोम है ही नहीं वहां पे। जब सेंट्रोसोम वहां पे नहीं है, तो कौन उसको, जो सेल वहां पे डेड हो गए हैं, जो सेल वहां पे कट गए हैं, पिट गए हैं, खत्म हो गए हैं, उन सेल को दोबारा बनाएगा कौन? तो बनाने वाला वहां पे कोई है नहीं। ठीक, तो सेंट्रोसोम क्या करता था? सेल डिवीजन करता था। जो पुराने सेल पहले से प्रेजेंट है, उन्हीं से सेल डिवीजन करके स्किन को, बॉडी को मेंटेन करने का काम ये करता था। लेकिन ब्रेन में ये चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि सर में अगर एक बार चोट लग गया तो फिर आप बचने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट। ठीक, आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे एक और उसमें जाएंगे तो उतना डीपली नहीं पूछता है, गिलियल सेल वगैरह भी आता है तो उतना डीपली आप लोगों से नहीं पूछता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप समझो। अब जैसे हम लोग मनुष्य हैं कि मनहूस हैं? मनहूस हैं। ठीक, ठीक, हम लोग मनुष्य कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज को नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी नियंत्रण करने के लिए होता है लाइसोसोम। क्या रहता है? ठीक है, लाइसोसोम रहता है। क्लियर है? अब ये लाइसोसोम क्या करता है, समझिए। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम क्या करता है, हिंदी में लाइसोसोम लिखते हैं। अब लाइसोसोम, तो लाइसोसोम यहाँ पे क्या करेगा? सबको दंड देने का काम करेगा, पुलिस का काम है, जज। ठीक है, अब यहाँ पे थाना है, कचहरी है, ये सब देखभाल करता है, तो कौन आदमी किसी को मार नहीं सकता है। ठीक, ये तो गया जाए झपड़िया दिया है, पुलिस नहीं है, जहाँ गया दूसरा झपट लपड़िया दिया पक किनारे। ऐसे क्या है, यहाँ पर भी ये सब क्या करते हैं, ये है लाइसोसोम। क्लियर है? अब ये लाइसोसोम क्या करता है कि इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत खतरनाक एंजाइम्स पाया जाता है, अगर वो किसी पर छिड़क दे तो वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। लिखे कहाँ है, मिटा दे रहे। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। ये अपने आपे को फाड़ लेगा, गुस्सा आएगा तो जा कर लो जो बुझाओ जो। ठीक है, पागल के साथ कौन मिल जाएगा। ठीक है, ये सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है आत्महत्या, आत्महत्या की थैली। आ रहा है समझ में? ठीक, इसमें इसके अंदर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रहता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रहता है। रीता राइट, ठीक है, राइट है। ठीक है, ठीक, तो समझिए लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है? नहीं, प्रेजेंट क्या रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो बहुत खतरनाक होता है। अब उसी को, इसको किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम के नाम से जाना ही जाता है। एक और नाम, सुसाइड बैग। कौन सा? आत्महत्या की। अब काहे कहते हो, कौन जरूरी है इसको आत्महत्या की थैली कहने को? इतना बढ़िया आदमी है मान लो। ठीक, तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है बहुत दुष्ट। ठीक, अब ये जो जिस पे चाहेगा उस पे छिड़कता जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो जितने भी पुलिस प्रशासन है, वही लोग अत्याचार करना शुरू करते, कहाँ भाग के जाओगे? खोपड़ी मारा। ठीक, उसी तरीके से ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम क्या करता है? दंड देने का काम करता है। दंड का मतलब क्या? मान लो इसमें से कौन गुस्सा आ गया, काम करना बंद कर दिया। ठीक, और 10-20 गो आदमी है तो घर में मान लो 10 लोग हैं, कौन गुस्सा ही जाता, नहीं करेंगे काम, जाओ ना बुझा कर लो। ठीक, और जैसे पापा आएंगे, कौन काम बता रहे थे, तो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी तरीके से यहाँ भी है। मान लो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया गुस्सा आ गया, कह दिया आज से खाना नहीं बनाएंगे, तुम जियो चाहे मरो, हमसे कौन मतलब नहीं है। तो अब देखो, कोई समझाने वाला घर में होता है कि नहीं होता है? और सब कोई कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? करता है ना। उसी तरीके से पूरे सेल में कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस।
कौन करता है? न्यूक्लियस को ढूंढा किसने था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन मतलब क्या? ये होता ही है ब्राउन कलर का। ठीक है, तुम बिया हुआ देखे हो? अरे कौन बिया? सेब का बिया देख लो, सेब का बिया कौन कलर का? ब्राउन कलर का। ठीक, और जामुन का बिया ब्राउन, और क्या बोलते हैं उसको? काजू छोरा, छोड़ा, उसका बिया लगभग अधिक से अधिक फलों का जितना भी बीज होता है, सीड होता है अंदर वाला, वो सब कौन कलर का होता है? हाँ हाँ, कंट्रोल करता है, सही है। ठीक है, अब देखिए तो क्या करता है वो? ब्राउन। तो इसीलिए याद रखना, इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। याद रहेगा। अब देखो ये क्या करता है, ये दादाजी है। ठीक, ये दादाजी हैं, एकदम कूल पीस में बैठे रहते हैं, देखते रहेंगे सबको, सबको देखें कौन क्या कर रहा है। ठीक, सबको निगरानी कर रहे हैं। तो ये हकीकत में कर रहे हैं कंट्रोल ना बाबू। क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं देख लो सब मिले काम करते रहो। ठीक, तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया गुस्सा आ गया, कह दिया हम ना खाना पीना बनाएंगे ना तुम लोग खाओगे, तुम लोग मरोगे आज। ठीक, अब अकेला सेल है, अब मान लो बगलिए वाला सेल देखेगा तो क्या कहेगा? अरे वो तो नहीं बना रहा है, वो जिंदा बचा हुआ है, हम नहीं बनाएंगे। देखा देखी। ठीक, देखा देखी घर में होता है ना मारपीट, वो लड़ाता मुँह लड़ ले। ठीक, उसी तरीके से देखो तो ये क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम नहीं बनाएंगे, तो न्यूक्लियस जो दादाजी हैं उसको समझाएंगे, कहेंगे ले बकलर बाबू तुम ऐसा करो, खाना बनाओ जल्दी। कहा नहीं बनाएंगे, क्या कर लेंगे आप? तो मतलब कि दादाजी से जुबान लड़ाने का क्या मतलब है? मतलब कि गड़बड़ बात है। अब क्या है, तुरंत कहा देगा नहीं तुम खाना बनाओ। ठीक, तुम्हारा जो काम है एनर्जी जनरेट करने का काम, एटीपी जनरेट का काम, तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाना बनाओ। कहेगा नहीं बनाएंगे। अब तुरंत कह देगा नहीं बुलाओगे तो बुला देंगे लाइसोसोम को, इसका काम है दंड देना। इसके पास ऑलरेडी पूरा बैग लेकर थैली लेकर चल रहा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, लेके ऐसे फुहारा मार देगा, निपट जाओगे वहीं। ठीक, आप क्या कर रहा है? तुरंत नहीं मानोगे, नहीं मानेगा, तुरंत कहेगा सुनो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, निपटा देना उसको। आएगा इसी पर छिड़क देगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब जैसे ही छिड़केगा तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया। अब बाबू जब ये मर गया तब वो तो खाना नहीं बनेगा। ठीक मुआने कौन जरूरत है? अब मर गया तब वो नहीं बना। मान लो अभी गुस्सा था, बाद में मानिए जाए। ठीक, फुसला उसला के काम हो जाता। अब क्या किया? ये न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा था सबको, अब लाइसोसोम को बुलाया और कैसा है निपटा दो इसको, तो बहुत परेशान किया है, खाना नहीं बना रहा है, कुछ देर बाद पता चलेगा हम सब मर जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा किसी को निपटा दो। अब बाबू जब माइटोकॉन्ड्रिया को तुम निपटा दिए, इसमें है ही नहीं, तो खाना खाएगा कहाँ से? तब नहीं रहोगे। नहीं, तो ये बैकअप प्लान रखा है किसको? सेंट्रोसोम को। और इसका काम क्या है? सेल डिवीजन। क्या काम है इसका? हाँ अंकित बाबू ठीक है, अच्छी बात है, ज्वाइन करिए, पढ़िए। सेंट्रोसोम बिल्कुल सही है। मुकुंद श्रीवास्तव बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, आप लोग अपने अपने स्कूल की जो भी नोट्स वगैरह है उसको ओपन करके सामने रख लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, पढ़िए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बाबू। जितना आप समझोगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइंस समझने की चीज़ है, हमारे जीवन के चारों तरफ से साइंस जुड़ा हुआ है, बशर्ते इसको हम लोग जोड़ कर देखते नहीं है। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अब ये तो खत्म हो गया, तो ये बोलेगा सेंट्रोसोम को बाबू नया सेंट्रोसोम बनाओ तो फटक से। ये तुरंत एगो नया सेंट्रोसोम माइटोकॉन्ड्रिया रेडी हो गया। आप बताओ खाना बनाने का किचन फिर से रेडी हो गया कि नहीं हो गया? और नया आदमी जहाँ कहीं भी जाए कोनो नखरा नहीं करता है। आ रहा समझ में? नया आदमी कहीं जाए कोनो नखरा नहीं। ठीक, उसको तुम चोखा रोटी दोगे तब वो खुशी खुशी अरे बहुत अच्छा बनाए थे आप भोजन, क्या बताएं हम। ठीक, चोखे में तो ऐसे पूरे जीवन में पहली बार चोखा खाए थे, बार बार से मन्ने में कुछ बोल रहा हो। ठीक, अब पनीर रोटी दोगे तब वो कहेगा बहुत अच्छा है। ठीक, उसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया नया नया है, भोजन बनाना चालू हो गया, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से लाइसोसोम जो है अब क्या करेगा कि लाइसोसोम सबको दंड देने का काम कर रहा है। ठीक, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो मारने का काम कर रहा है। कंट्रोलिंग का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कंट्रोल? न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है,
अब जरा समझो, मान लो कि ये सब गुस्सियाएंगे तो ये दंड दे देगा, ये पगला गया तब, ठीक। ये बार बार इसको धमकी देगा, हम किसी को देखभाल नहीं करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि अगर कोनो देखभाल नहीं करेगा तो ये इसको रखेगा, बोलो नहीं, तो इसको नहीं रखेगा, ठीक। तो नहीं रखेगा तो कहेगा ऐसा जो तुम्हारे पास हाइड्रोलिटिक इंजन अपने ऊपर गिरा, गिरा तुरंत सब मिलकर भेजेंगे भी, गिरा। अब क्या करेगा, ये गुस्सिया के क्या करता है, मान लो अपने ऊपर ही झील लिया, थैलिया लेकर रखा ही है, क्या कर रहे हैं, उठा के पलट लेना है, कुछ काम तो है नहीं, पलट लिया, अपने आप ही खत्म, खत्म हो गया। अब जब ही खत्म हो गया अपने आप, तो खत्म होने के बाद इसका टिटिमा खत्म। अब इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइड। इसीलिए इसको अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियस बना लेगा, हाँ न्यूक्लियस बना लेगा बाबू, वो तो है ही है, न्यूक्लियस बना लेगा वो तो, ठीक। अब क्या कर रहा है, अब इसको क्या कहेगा, मर गया, न्यूक्लियस बनाने के लिए अब इसको बना देगा, तो बनाने का काम किसका है, सेंट्रोसोम। अब फिर जब नायका आदमी कहीं जाएगा, कोनो नखरा वखरा नहीं करेगा, समझा कि नहीं आया। अब एक बार फिर शुरुआत से, पानी पहुंचाने का काम किसका, स्टोर कहाँ करोगे, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा कि छोटा, और एनिमल सेल में छोटा, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। अब जरा समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम होता है, ग्लूकोज बनाने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए इसको 3 नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो है पहला, दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल, तीसरा किचन हाउस ऑफ द सेल, शक्ति की ऊर्जा गृह भी इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज एनर्जी बनता है। कौन से साइकिल चलाकर, क्रेब साइकिल चलता क्यों है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, मेन चीज ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर है। उसको मेन चीज क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रेब साइकिल चला के कौन से रूप में एनर्जी बनाता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बोलो एडिनो, हाँ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए बन गया, तो अब खाना पीना खा लोगे तो बॉडी में तुम्हारे ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक, ग्रोथ होगा, तो कौन करेगा, वो राइबोसोम। राइबोसोम कौन सी की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, कहो जी, सीधे बैठो, बैकबोनवा सीधा रखो। मान लो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर खूब फास्ट होना चाहिए ना, ब्रेन से लेकर बॉडी तक, बुझा रहा है। देखो अब क्या है, ये राइबोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम। अब ये राइबोसोम तुम्हारा क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री रहने से काम चलेगा, अंदर मशीन रहेगा तब ना बनेगा वो, तो कौन सेल डिवीजन करता है, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम का काम दंड देने का काम। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, हाँ न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। चलिए ज्वाइन हो जाइए, और भी जितने लोग हैं सबको ज्वाइन करा दो, आप लोग क्लास में रिलेटेड जो भी कुछ है, जितने लोग हैं सबको ज्वाइन करा दो आप, ठीक है। जो लोग लेट में आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, अभी अपलोड हो जाएगा तो। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अब एक बात समझो, इसमें मेन मेन चीजें भी 2 चीज छोड़े हुए हैं, अब उसको बताते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, साफ सुथरा हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग रिप्लाई दीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेल ऑनलाइन वाले बाबू जितने हैं रिप्लाई दीजिए। हाँ हाँ, बिना चेक किए थोड़ी पता चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए सबको आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसा हो गया नहीं ना, ऐसा हो गया नहीं, पढ़े थे आज तक ऐसा सेल, कोई पढ़ाया था इस तरीके से, तब हम है ना, ठीक। अब समझिए, इसके बाद अब इसको कोई, अब इसमें क्या रहता है जरा समझो, इसके अंदर एक और चीज रहता है ER, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या रहता है ER, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी काम का है,
इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक अंत अंत स्राव करके हिंदी में कुछ नाम होता है, हिंदी में उनको तकलीफ है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, इसको पिचकने नहीं देता। हम लोग की बॉडी है, अगर सारा मांस ऐसे पूरा क्या करो, चमड़िया निकाल लो, हड्डी निकलेगा खाली, ठीक, हड्डिया पे कवर पहना दो, फिर से बॉडी रेडी हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन क्या करो, कंकलवे निकाल लो, बाकी सब मटेरियल लेकर रखे रहो, रुकेगा वो, ठीक। ऐसे सूते, अगर मान लो सीने का ये रिब केज नहीं रहेगा, रिब केज नहीं रहा, सोए फेफड़ा चिपक गया अंदर, लो सांस हो जाएगा ना, पिचक जाएगा। पिचकने का मतलब है कि अंदर क्यों इसको क्या दे रहा है, अब इसको पिचकने नहीं दे रहा है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप तो हैं तभी तो समझ, आप तो हैं तभी तो समझ में आ रहा है इतनी आसानी से। चलिए बहुत अच्छा है, जान रही है, ठीक है। हर्षित मिश्रा, क्या दिक्कत है बाबू, हर्षित मिश्रा, आवाज कहाँ पे दिक्कत है बोलिए। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, इसको पिचकने नहीं देता है। नहीं तो मान लो आदमी चल रहा है, कपड़ा पहने टाइट, पिचक गया, 100-200 सेल मर गए, ठीक, तो ऐसे नहीं करने देता है। तो आप जब भी क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसको पिचकने उचकने नहीं देता है। अब जरा इसके अंदर समझिए, ये सब रहते कहाँ है, ये सब कहाँ रहते हैं, अंदर कहाँ भरा रहता है, साइटोप्लाज्म, क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म, क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, क्या कोशिका द्रव्य इसमें रहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड होता है, ठीक, उसी लिक्विड के अंदर ये सब रहते हैं। कभी कभी देखोगे कहीं छिला वाला जाता है तो देखोगे कुछ देर पानी छोड़ता है, पानी टाइप का कुछ लिक्विड निकलता है, चिपचिपा टाइप का, देखे हो, वही तुम्हारा होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर है, क्योंकि जब तुम्हारा सेल छिला गया है तो उसमें से क्या निकलेगा, ये साइटोप्लाज्म निकलता है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर नहीं चल रहा बाबू तो अपनी विजिबिलिटी उसमें बढ़ाइए, 360 पीएस कर लीजिए या फिर 480 पीएस कर लीजिए, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका नेट में गड़बड़ी होगा, वो यहाँ से सब क्लियर है। देखिए अब क्या है, इसमें कह रहा है कि अब साइटोप्लाज्म किसमें रहते हैं सब, साइटोप्लाज्म, ये सब किसमें भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये बताओ जो थैलिया में ये सब बंद है, इस थैलिया का नाम क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन, इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली, झिल्ली मतलब क्या, थैला, कहते हैं ना झिल्ली दे दो सामान लेके जाना है, थैला, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, वही सेम चीज इसमें भी रहता है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक, इसमें भी बाहर वाली एक परत रहती है जो सेल मेम्ब्रेन, ये ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म रहेगा, ये सेल मेम्ब्रेन रहेगा। क्लियर रखने हो रहा है। अब क्या है कि बेसिक चीज जो दोनों में अंतर रहती है, हाँ बहनी, हाँ धनंजय राय, हाँ बिल्कुल सही है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है। देखिए इधर, अब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन, अब क्या है कि इसके छो के चार सभी साइड में ये सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो लिक्विडिया भरा हुआ उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, ठीक। अब जो बेसिक चीज है, तो हम लोगों में जितना एनिमल है, हम लोग का एनिमल है ना, बढ़िया वाले जानवर हम ही लोग हैं, ठीक है। अब पूरे धरती पर दुइया किस्म का प्राणी रहते हैं, एगो प्लांट, एगो एनिमल, ठीक। अभी मान लो किसी को बोल दिए तुम जानवर हो, तो जैसे ही बोलोगे ईटा चला देगा वो, पक्का चला देगा वो। लेकिन तुम बोल दिए तुम शेर हो, क्या तुम दहाड़े हो शेर की तरह, बाघ लग रहा है तुम एकदम बढ़िया वाला, हाँ एकदम खुश हो जाएगा, अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ? देखो उसके बाद कुत्ता का होगा तो फिर देखो तुम, फिर कैसे दौड़ाता है, घर में घुस जाएगा वो, ठीक है। उसी तरह होता है, लड़कियों को बोल दो मोरनी की तरह देख रही हो तो देखो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ बोल दिए जानवर की तरह, लो हुआ गड़बड़, वही हाल होता है। यहाँ पर समझिए, तो ये देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अंदर कौन सा लिक्विड भरा रहता है,
साइटोप्लाज्म। दोनों में रहता है कि नहीं रहता है? और सबसे ऊपरी एक जो ये झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? रामचंद्र, हाँ हम ऋषि। अच्छा हम ऋषि हैं, ठीक है। नहीं ठीक है। क्या अभी को ज्वाइन किए बाबू? चलो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। शेर बोलेंगे, ठीक है। तुम शेर बोलना गौरव बाबू, देखिए इधर बोला शेर बोलेंगे, समझिए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर सेल में एक चीज एक्स्ट्रा होता है पौधों में, इसके ऊपर एक चीज एक्स्ट्रा होता है, इसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। इसको सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल वाल। इसको सेल वाल कहते हैं, ठीक। अब सेल वाल इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। आ रहा है ना समझ में? भित्ति, ठीक। कोशिका भित्ति कहते हैं इसको, ठीक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। एक बार फिर से स्टार्टिंग में लास्ट तक चला जाए। चलिए अब एकदम बाहरी से, ये कौन से थैली में भरा हुआ है? नाम उसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये चारों तरफ कौन घेर के रखा है? सेल मेम्ब्रेन। ये कौन से लिक्विड में रहते हैं सब? साइटोप्लाज्म, ठीक। अब साइटोप्लाज्म में रह रहा है तो एक बात समझो बाबू कि सबसे पहले मिनरल वगैरह पहुंचाने का काम, पानी पहुंचाने का काम किसका? कहाँ जाके स्टोर करेगा? वैक्यूल्स में। कहाँ जाके? बड़ा वैक्यूल्स किसके पास? हम गौरव, हम हाथी बोलेंगे। अच्छा घोड़ा मत बोलना बाबू, हाथी बोलना भी ठीक रहेगा। अरे खुश हो जाएगा वो, हाथी बोलोगे तो थोड़ा मुस्कुराएगा वो, ठीक है। हाँ गेंडा वेंडा मत बोलना उसको, दिक्कत हो जाएगा। देखिए तो उसके बाद वैक्यूल्स में वाटर स्टोरेज का काम हो गया, मिनरल स्टोरेज जो भी है, खाना बनाने का काम। क्यों जरूरत है? किससे बनाता है? कौन सा हेल्प से? ऑक्सीजन। कौन सी साइकिल चलेगी? क्रेब साइकिल। जो तुम साइकिल चलाते हो उसका नाम रख लो क्रेब, याद रहेगा। क्रेब साइकिल तुम्हारा चलता है पॉड्यूल से, और माइटोकॉन्ड्रिया का चलता है, याद रहेगा। इसीलिए कहा जाता है, रामदेव बाबा क्या कहते हैं? सुबह उठो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ठीक। तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे, तुमको कोनो बीमारी नहीं होगी, ठीक। तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, तुम हमेशा जीवन भर मस्त रहोगे। अनुलोम विलोम जरूरी है, 1000 बीमारियों का इलाज है, कहते हैं ना, ठीक। कब उल्टा हो जाओ, कब सीधा हो जाओ, कब टेढ़ा मेढ़ा हो जाओ, ठीक। वो जरूरी है। नहीं, हम खुद भी क्लास 7 से करते आ रहे हैं अभी तक योगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भारती सब जरूर करिए, जरूरी चीज है। 5 मिनट रोज मेडिटेशन करिए। अब क्या है कि इसको अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, खाना आपको अच्छा मिल रहा है, तो तंदुरुस्त रहोगे नहीं रहोगे? रहोगे। इसको क्या चीज का जरूरत है? तो सबसे मेन चीज की इसको बॉडी में जरूरत है ऑक्सीजन। किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। अगर इसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा तो गारंटी है, क्या लिख रहा है ये, ऐसे ही वीडियो में। चलिए थैंक यू बाबू, थैंक यू गौरव, थैंक यू। रामचंद्र ऑक्सीजन, हाँ बाबू हाँ ऑक्सीजन है, ठीक। हाँ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, सबका जवाब अच्छा आ रहा है। चलिए मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। हर हफ्ते देखिए, अब क्या है कि समय की किल्लत की वजह से आप लोग का क्लास रोज नहीं चला सकते हैं, नहीं तो रोज चलाते हैं। आप लोग का चैप्टर हिस्ट्री जो भी कुछ जितना साइंस वाइंस है सब बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं हम, लेकिन अभी समय की किल्लत है तो इसको वैसे नहीं हो पाता है। तो आप लोग को हर हफ्ते संडे टू संडे आप लोग को एक दिन पहले बता दिया जाएगा, ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, और आप लोग को एक दिन संडे टू संडे एक एक चैप्टर का पूरा एनालिसिस हम कर देंगे। बाकी स्कूल में आप लोग के सभी टीचर लोग क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, आप लिखिए। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने पर नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको समझने, जब समझ जाते हैं कोई चीज़ को अच्छे से तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। बता रहे समझे? तो आपका कॉन्सेप्ट जो भी डाउट वगैरह है उसको हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे, और सब हर हफ्ते में। जैसे अभी सेल पढ़ना जरूरी था, अब सेल में बहुत सी चीज़ें हैं। अब सेल नहीं पढ़ोगे तो अगली बार रिप्रोडक्शन का चलेगा, तो रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा। अगले संडे को रिप्रोडक्शन की क्लास रहेगी,
सबको रिप्रोडक्शन की क्लास मिलेगी, ठीक है। अब चलिए समझिए, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब देखिए, तो ऑक्सीजन से क्या चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल, और क्रेब्स साइकिल चलाकर क्या जनरेट करता है, एटीपी। एटीपी 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, 38 को एटीपी मिलाएगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं 38 एटीपी, एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है, ठीक, एक ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये इतना डीपली नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा ऊपर का जानकारी रखिए। अब समझिए, O2 ऑक्सीजन, इसीलिए जब कहा जाता है कि सुबह आप उठिए, टहलिए, ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा, वो इसलिए नहीं कहा जाता है, ठीक, कि आपको खाली टहलने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी में करीब करीब 5000 बिलियन सेल हैं, और इन सभी सेल्स को स्वस्थ रखने का काम एक ही आदमी रख सकता है, ऑक्सीजन। अच्छा खाना पीना खाएगा, स्वस्थ रहेगा, सभी बॉडी में क्या रहेंगे, सभी सेल स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, जो लोग सुबह टहलने वगैरह जाते हैं, ठीक, तो अब जब टहलने जाते हैं तो देखिए, टहलने जाए पानी खूब पीते हैं लोग, ठीक, उनकी स्किन पे शाइनिंग रहती है, उनका ब्रेन भी बाकी के मुकाबले तेज चलता है, ठीक। ठीक, अनुलोम विलोम, आप क्या अनुलोम विलोम कहिए, अब रोज कर रहे हो तो किस चीज़ की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो आपके सेल बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। एक एक सेल से मिलकर हमारा बॉडी पूरा बना हुआ है, पूरी बॉडी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ब्रेन भी हमारा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। पूरे बॉडी के ऑक्सीजन का 75% ऑक्सीजन खाली खोपड़िया यूज करता है, छोटका वाला, ठीक है, सीपीयू है ना वो, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या आ गया, राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन, ठीक, बोलते जाओ बोलते जाओ, चेन वाला कहाँ दिख रहा है, देखो इधर। इसके बाद अल्फा लाइसोसोम, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का दादा कौन, न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। कहाँ रहते हैं सब टोटल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म है क्या, जरा उसको समझो। अब एक बात बताओ, एक बोरा दिए, अब बोरा में तुमको बर्तन ढेर सारा भर दिए, कुकर, पतीला, थड़िया, गिलास, चम्मच उसी में डाल दिए, ठीक। अब क्या करिए, बोरा बांध लिए, बोरा बांधने के बाद क्या करिए, निकल गए, ठीक, लेके दौड़ने लगे, टन टन खट खट पट पट सब आवाज आ रहा है, एक आध दो बर्तन वही में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक, थड़ी वड़ी पचक जाएगा वही में, ठीक। अब क्या हुआ कि भगवान बहुत सोच समझ के कोई चीज बनाता है। भगवान जो शरीर बनाया हम लोग का, जितना एनिमल है ना हम लोग, हाँ, खाली यही बोलना, बाहर नहीं, ठीक। तो भगवान बहुत सोच समझ के बनाता है। अब भगवान क्या किया, इसमें डाल दिया साइटोप्लाज्म, लिक्विड है। अब तुम बोरवा में जो लेके जा रहे थे, अब बोरवा में क्या करो, पानी भर लो, फिर से फ्रेश बर्तन रख लो, जो टूट फट गया निकाल दो बाहर। अब क्या करो, बोरवा में पानी भर लो। अब पानी भर के लेके दौड़ो, कौन बर्तन लड़ेगा, आवाज आएगा, टूटेगा, सब फ्रेश रहेंगे, सब क्लियर है। अब इस साइटोप्लाज्म दोनों में क्या करता है कि ये सब जो हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो इस सब को सेल में आपस में टकराने नहीं देता है। टकराएगा तो सबसे पहला विस्फोटक तो है ही है, सुसाइड बैग, लड़के क्या लड़े हो, लो निपटा देगा वहीं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखा हुआ है, तुरंत कहेगा हमसे लड़ोगे तुम, लो फूक देगा वहीं, कहानी खत्म, ठीक। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म, वो भी एक लिक्विड है। जैसे बोरे में आपको अगर हम भर के दे दें, थैंक यू बाबू, थैंक यू, KMR2G बहुत खतरनाक नाम रखो यार ठीक है, समझिए। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म, इसलिए रहता है क्योंकि आपस में ये सब लड़े नहीं, और नहीं लड़ेंगे तो सब के सब क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया पहचाने हो कैसे, कैप्सूल खाए हो क्या, वो दवाई वाला, ठीक, तो कैप्सूल ऐसे रहता है तो यो ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब बीचों में ऐसे से रहेगा, ठीक, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो अंदर वाला को बोलते हैं तुम्हारा क्रिस्टी, इंटरनल, उस सब कर उतना डिप्ली नहीं आता, समझिए। पहले ये कैप्सूल का शेप का होता है, ये अंडाकार शेप में होता है, वैक्यूल्स गोल शेप में होता है, इस सब का शेप साइज आपको बुक में दिया है, ठीक है, उतना आपको पता है। अब समझिए, हम समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियसवा में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस के बारे में समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, इरेज कर दे, ठीक। अब न्यूक्लियस के बारे में समझिए।
ठीक। अब समझिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में अंदरवा अंदरवा का भरा हुआ है, हम एक तो न्यूक्लियस इधर बाहर निकाले हैं, ठीक है। अंदर भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर रहेगा? इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव। पता था अभी? नहीं पता था ना, आज पता हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर क्या भरा रहता है, एक लिक्विड इसके अंदर भरा रहेगा जो सेल है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में क्या भरा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर भी तो एक लिक्विड है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? ठीक, ठीक है। अब समझिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसका है? तो ये मेम्ब्रेन आपका हो जाएगा न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। क्लियर है? ठीक, केंद्रक झिल्ली। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। बस में रही है। अब इसके अंदर भी मटेरियल है, इसीलिए हम बोले थे कि सेल चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्शन से, नहीं तो आपको रिप्रोडक्शन समझने में बड़ी दिक्कत होगी। क्लियर है? आपको रिप्रोडक्शन समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब देखिए, केंद्रक निकाले बाहर, ठीक, बाहर निकाले, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, इसको कौन झिल्ली में बंद है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब अंदर का भरा न्यूक्लियोप्लाज्म सही है, बाहरी क्या है? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। क्या? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोटिक फाइबर तो रहते हैं। क्रोमोटिक फाइबर क्या होता है? हाँ, तो समझो। ठीक, इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम जिसको कहते हो, ठीक है, क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमोसोम्स, इसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? अरे बोलो, नहीं पता? डीएनए। किससे मिलकर बनाता है? क्रोमोसोम किससे मिलकर बनाता है? डीएनए। आ रहा है समझे? डीएनए। और डीएनए किससे मिलकर बना रहता है? जीन्स से। किसके? जीन से मिलकर बना रहता है जीएनए। आ रहा समझ में? पूछा था क्वेश्चन में। हाँ, वो बनता है, ठीक है। अब समझिए, अब ये सब इसी सब से मिलकर क्या बना रहता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, तो एक्स और वाई पढ़े होंगे ना, एक्स एक्स और एक्स वाई रिप्रोडक्शन में। ठीक, एक्स और एक्स, एक्स एक्स और एक्स वाई, इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसी को गुणसूत्र कहते हैं। तो ये किससे मिलकर बना रहता है? डीएनए से। डीएनए किससे मिलकर बनाता है? जीन से। और जीन में भी 4 गो होते हैं, एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है। कोई बात, उतना डीपली नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, जानकारी के लिए। बहुत बहुत थैंक यू बाबू, गौरव बाबू, बहुत बहुत थैंक यू। 4 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाए, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग भी, जितने भी लाइव लोग ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी अपने शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। अगले नेक्स्ट संडे को हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स के भी। क्योंकि देखिए, 2 साल जो कोरोना काल था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत हो गई, बेसिक बिल्कुल बिगड़ गया है, उसको सही करना जरूरी है। मैथ की भी क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। समझिए, अब यहाँ पे क्या है, तो ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है? एक्स एक्स और एक्स वाई। अब इतना तो पता होगा, जब एक्स एक्स होता है तो गर्ल्स, और एक्स वाई होता है तो बॉय। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसीलिए इसमें जरूरी था सबसे पहले क्या पढ़ाना? सेल। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब तो नहीं भूलेगा किसी को? पीछे खोपड़ी में आया कुछ? बोलो, पक्का? ठीक। अब इसके अंदर डीपली नहीं, क्योंकि इतना डीपली आप लोगों को पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक, जब अगले क्लास में मिला जाएगा तो इसको और डीपली हम लोग खखोर खखोर के पढ़ा जाए। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए, ऑनलाइन को किसी को दिक्कत? ऑनलाइन में बोलिए, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है बाबू?
आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? हाँ, ऋषि चंद्रा ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हर्षित मिश्रा 3 सब्सक्राइब बढ़ाया, बहुत बहुत थैंक यू बाबू। गौरव यादव 5 हो गया, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू। आप सभी लोग अपने दोस्त यार जितने भी हैं उनको बोलिए कि वो लोग लिंक शेयर कर दीजिए, बोलिए कि अगले संडे को भी आपको क्लास मिलेगी, अगले संडे को रिप्रोडक्शन की क्लास मिलेगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। बहुत बहुत 9 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, बहुत बहुत थैंक यू गौरव बाबू। आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और हर संडे को आपको जितने भी स्कूल में दोस्त आ रहे हैं उन सभी लोग को बोलिए हर संडे को 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी क्लास जो भी जैसे चैप्टर रहेगा उसके हिसाब से। अब इसमें इसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर इसलिए नहीं जाया जा रहा है क्योंकि उतना आपसे नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा उससे हम ज़्यादा बता दिए हैं, बता रही है, हर चीज़ को अच्छे से बता दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद अगर पढ़ना होगा तो टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ, लेकिन इसके हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। टिश्यू वगैरह क्या होता है तो बताएं, अभी सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अब टिश्यू भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक टेम्पोररी मतलब कि सिंपल टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू, ठीक, और एक एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, नर्वस सिस्टम, ठीक, तो ये सब क्या है, नर्व टिश्यू जिसको कहते हैं। तो 4 तरह का हम लोग का टिश्यू भी रहता है। नहीं तो आप लोग नेट के लिए क्या कीजिए, मान लीजिए संडे को, इसीलिए हम क्या अभी 1.5 घंटे में मान लीजिए आपका 1.5 घंटे का 1 घंटा 20 मिनट हुआ आपका, ठीक, आपके क्लासेस कंप्लीट भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जितना आप जानते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा भी आपको समझ में आने लगा है, ठीक। और हर संडे को एक चैप्टर जरूर चलेगा। अब अगली बार आपका रिप्रोडक्शन मेरे ख्याल से इस नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, ठीक, तो रिप्रोडक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से अगली बार हम लोग समझेंगे। हाँ, रसी चंद्रा टिश्यू, ठीक है बाबू, टिश्यू को भी करा देंगे, टिश्यू छोटा चैप्टर है, ठीक है, आज करा दे क्या? ठीक है, आज करा दिया जाए टिश्यू कि नेक्स्ट संडे को? नेक्स्ट संडे को तो रिप्रोडक्शन है, बोलिए ऑनलाइन जितने लोग हैं बताइए बाबू, टिश्यू आज करा दिया जाए फिर या अगले संडे को? बोलिए यस, ठीक है, और बाकी लोग? अंश यादव आज ही टिश्यू पढ़ेंगे आप? अच्छा, अगले संडे को, ठीक है, नो, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपको जितना जब पढ़ा दिए हैं तो देखिए कोई भी चीज़ अब हमारे पास, समझिए हमारे पास भगवान ने 2 पेट दिया है, अभी एक ही पेट में खाते हो ना, 2 पेट है, बता रहे हैं हम, एक पेट ये है, खाना खाने में क्या करना है, खाना खाने के बाद उसे पचाना है, उसी तरीके से भगवान ने एक पेट यहाँ दिया, देखो यहाँ पढ़ने के बाद पचाना है, ठीक, खाना खाने के बाद पचने में कितना देर लगता है? लगभग तनु, नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। गुड़िया देवी नो सर, चलिए अच्छी बात है। और समझिए नेट बचा दे रहे हैं आप लोग, हमको पता है कि आप लोग का नेट की ज़रूरत है, नेट बचा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया, देखिए अच्छी बात है। तो अब 2 पेट दिए भगवान ने, अब भगवान ने 2 पेट दिया है तो उसमें क्या है, जरा समझ लीजिए 2 मिनट ऐसे में, इसमें 2 मिनट में समझा दे रहे हैं आपको। भगवान ने 2 पेट दिया, अब जो कुछ पढ़े हो आप सोचो, जो कुछ पढ़े हो उसके बारे में सोचे। घर गए, सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन से रहता है, अंदर जो लिक्विड हुआ है साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक, पानी पहुंचा रहा है गोल्जी बॉडी, इसे अब देखो नाम भी याद हो गया, तुमको नाम कबो नहीं याद होता, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद होगा कि नहीं हो गया? ठीक, गए रिवीजन किए, तो जब तुम कहीं बैठे खाली बैठे तो उसके बारे में क्या किए, सोचने लगे। अगले संडे को रिप्रोडक्शन, ठीक है बाबू, अगले संडे को चलेगा, गुड़िया देवी चलेगा बाबू, ठीक है, और समझिए तो अब क्या है कि उसको सोचते गए, बैठे सोचिए क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, सबसे बेसिक आप ये चैप्टर खत्म कर लीजिए ना, अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं छोड़ना तो एक काम कर लीजिए, हम समझा दिए, वीडियो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, आप घर पे जाइए इस चैप्टर को सेल्फ रीड कर लो। अब अंडरलाइन मत करने लगना, ऐसे पढ़ते समय ऐसे करते हैं सब, अंडरलाइन वो पढ़ाई नहीं है, अंडरलाइन तुम करोगे पढ़ ही नहीं पा रहे बाबू, बोल बोल के पढ़ो, स्पेलिंग मिला मिला के पढ़ो, जिसका नहीं वर्ड मीनिंग पता है उसको ढूंढ के पढ़ो, देखो को पढ़ी। उसके बाद जब हम पढ़ा दिए, घर पे गए पूरे चैप्टर का रीड कर लीजिए, पूछे क्वेश्चन कहीं से तो ना बताओ तो फिर कहना, समझ में रहा है, कहाँ से पूछेगा, चैप्टर में से पूछेगा ना, बाहर से आएगा, ठीक, इसीलिए आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू बाबू।
अगले संडे को हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाँ, अगले संडे को पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो घर पे जाके इस चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि फिगर सहित आपको जो दिखाई देगा वो भी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब यहाँ पे क्लास को एंड किया जाए। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोग को। ठीक है, अगले संडे को फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। चलिए ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टडी करिए मन से, और जहाँ कहीं भी डाउट रहे तो उसके लिए हम आइए, कोई टेंशन तो है नहीं। अभी तक साइंस पढ़े थे आप लोग।